नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा और इस बुलेटिन में मेरे साथ है अंजलि, करुणा और प्रतिमा। अरब महासंग्राम का सबसे विनाशकारी दौर शुरू हो चुका है जो किसी भी वक्त ग्लोबल एटमी संकट में बदल सकता है। दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि किसी भी वक्त ईरान और इजरायल के बीच विध्वंसक युद्ध हो सकता है और ईरान ने इजरायल पर अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल प्रहार किया है जिसका जवाब बहुत विनाशक हो सकता है। अगले कुछ घंटों में इजरायल का बदला शुरू हो सकता है। जी हां, नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी होगी। आशंका जताई जा रही है कि इजरायल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएगा। ऐसे में अगर इजरायल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने टारगेट किए तो अंजाम बहुत विनाशकारी हो सकता है। जो अब तक रूस यूक्रेन में नहीं दिखा, जो अब तक गाजा लेबनान में नहीं हुआ, इजरायल ईरान जंग से ऐसे विध्वंसकारी हालात पैदा हो सकते हैं। और सबसे पहले बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। इजरायल पर ईरानी हमले के बीच भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी अपडेट है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में भारतीयों को सलाह दी गई है कि अभी ईरान के लिए गैर जरूरी यात्रा ना करें। सरकार ने कहा है कि सुरक्षा हालात पर हमारी नजर है। ईरान में रहने वाले भारतीयों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। मनीष, क्या एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार की ओर से खासकर इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए? बिल्कुल, देखिए इजरायल में लगभग में अगर आप देखें तो करीब 20,000 से अधिक भारतीय इस वक्त मौजूद हैं और वैसी स्थिति में भारत सरकार की तरफ से और इजरायल की में जो भारत की एम्बेसी है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करके इजरायल में मौजूद सभी भारतीयों से कहा है कि पहली बात तो कि अगर जरूरत ना हो तो वो ज्यादा बाहर ना रहें, सुरक्षित जगह पर रहें। और दूसरा उन्होंने कहा है कि एम्बेसी के साथ सभी रजिस्टर्ड कर लें ताकि अगर कोई इमरजेंसी ऐसी होती है तो उस समय एम्बेसी की तरफ से तुरंत मदद पहुंचाई जा सके या उन्हें सही तरीके से संदेश मिल सके या राहत की भी अगर जरूरत होती है तो रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाने के समय में वो डेटा काम आएंगे। ये मैसेज एम्बेसी की तरफ से जारी किया गया है। शुक्रिया आपका मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। तो भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से एडवाइजरी जारी की गई इजरायल में रहने वाले भारतीयों के लिए कि इजरायल की यात्रा अगर करनी है तो फिलहाल के लिए उसे रोक दे और भारतीय दूतावास के संपर्क में रहने को कहा गया है। इधर ईरानी हमले पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भी बयान सामने आया है। 5 महीने में दूसरी बार ईरान ने हमला किया। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, ये भी साफ कह दिया गया है। एस जयशंकर के साथ बातचीत में बोले, दुनिया ईरानी हमले की निंदा करे। Iran, for the second time in the space of 5 months, launched a direct attack on Israel, including some 200 ballistic missiles. This is totally unacceptable, and the entire world should condemn it. Initial reports suggest that Israel, with the active support of the United States and other partners, effectively defeated this attack. We demonstrated once again our commitment to Israel's defense. We'll remain in very close touch with Israel and other partners in the region in the hours and days ahead. On a happier note, let me say what a pleasure it is to welcome my friend here. I think we've seen just in recent weeks, once again, the incredible vibrancy, strength behind the partnership that joins the United States and India. We had Prime Minister Modi here and actually in Wilmington, Delaware for the Quad meeting as well as a bilateral meeting with President Biden. और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है डेनमार्क से, जहां पर इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं। इजरायली एम्बेसी के पास 2 धमाके की खबर आ रही है सामने। कोपेनहेगन में इजरायली दूतावास पर निशाना बनाया गया। डेनमार्क में हमले के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें सामने आई है। इजरायल से बाहर भी हमलों की शुरुआत हो गई है, अब यह माना जा रहा है। तो देखिए डेनमार्क की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर इजरायली दूतावास के पास धमाके हुए हैं, 2 बड़े धमाके हुए। और ईरानी हमले के बाद अमेरिका का एक्शन शुरू। एक और विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट रवाना। वॉरशिप यूएसएस हैरी मिडिल ईस्ट के लिए रवाना। यूएसएस अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट में
तैनात रहेगा और ईरान के मिसाइल हमले के बाद यह बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया है। तस्वीरें आप देखिए यूएसएस हैरी की, जिसे मिडिल ईस्ट के लिए रवाना कर दिया गया है। अमेरिका अपना पूरा समर्थन इजरायल को देता हुआ और आगे किसी भी हमले को रोकने में ये वॉरशिप की तैनाती मददगार साबित होगी। पहले ही यूएसएस अब्राहम लिंकन की मौजूदगी थी, एक और वॉरशिप को रवाना कर दिया गया है। इजरायल पर ईरान के हमले से यूरोप से लेकर अमेरिका तक मिलिट्री मूवमेंट दिख रहा है। ईरानी हमले के बाद अमेरिका का वॉर प्लान भी तैयार है। अमेरिका ने अब एक विध्वंसक वॉरशिप मिडिल ईस्ट के लिए डिप्लॉय किया है। अमेरिका की विध्वंसक वॉरशिप यूएसएस हैरी की मिडिल ईस्ट में तैनाती होगी, तो यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी मिडिल ईस्ट में रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल हमलों के बाद कई बड़े सैन्य फैसले लिए हैं। इस बीच अमेरिकी सैन्य अधिकारियों ने दावा किया है कि उन्होंने इजरायल पर दागी गई ईरान की कई मिसाइलों को लाल सागर में मार गिराया। तो इस बीच रेड सी में अमेरिका ने अपना सैन्य बेड़ा भी बढ़ाना शुरू कर दिया है। लाल सागर में अमेरिका की नेवल फ्लीट को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमेरिका के डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क एक्टिव कर दिए गए हैं। अमेरिकी नेवी की मिसाइलों से लैस पनडुब्बी और युद्धपोत भी जवाबी हमले के लिए तैयार रखे गए हैं। अमेरिकी नेवी का यूएसएस आलबर्ग भी रेडी टू अटैक मोड में रखा गया है। यूएसएस कोल और यूएसएस बुल केली भी हमले के लिए तैयार हैं। तो गाइडेड मिसाइलों से लैस अमेरिकी लड़ाकू विमान भी ईरान के खिलाफ एक्शन के लिए तैयार रखे गए हैं। और बड़ी खबर है, ईरानी हमलों पर ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है। दुनिया तबाही के बहुत करीब है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका भी जताई है। बाइडेन और कमला हैरिस पर प्रहार किया है। बाइडेन को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। Time ago, Iran launched 181 ballistic missiles at Israel, and I've been talking about World War III for a long time. And I don't want to make predictions because the predictions always come true. We're not going to make, but they are very close to global catastrophe. We have a non-existent president and a non-existent vice president who should be in charge, but nobody knows what's going on. She was at a fundraiser in San Francisco, a city that she totally destroyed, by the way. ईरान के हमलों पर ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। ट्रंप ने कहा है कि दुनिया तबाही के बहुत करीब है। उन्होंने दुनिया पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। ट्रंप ने बाइडेन और कमला हैरिस को भी घेरा है और कहा है कि बाइडेन को नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुई जंग अब अमेरिका चुनाव में भी बड़ा फैक्टर बनने वाली है। तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका अब जंग में डायरेक्ट शामिल होगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अमेरिका अगर इस युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हुआ तो जंग का दायरा बढ़ेगा और दुनिया में तबाही की आशंका बढ़ जाएगी। और देखिए ईरान की तरफ से जो हमला बोला गया, इस पर अमेरिकी रक्षा मंत्री का बड़ा बयान। रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने क्या कहा है, यह आप देखिए। हम युद्ध में इजरायल के साथ खड़े हुए हैं। ईरान के इजरायल पर हमले की निंदा करते हैं। यूएस सेना ने मध्य पूर्व में ईरानी हमले को नाकाम करने का काम किया। और इजरायल युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि ईरान का हमला पूरी तरह से फेल रहा है। इजरायल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा की तरह मजबूती से खड़ा है। Before I began, I wanted to say a few words about Iran's missile attack on Israel today. At my direction, the United States military actively supported the defense of Israel, and we're still assessing the impact. But based on what we know now, the attack appears to have been defeated and ineffective. And this is testament to Israeli military capability and U.S. military. It's also a testament to intensive planning between the United States and Israel to anticipate and defend against the brazen attack we expected. Make no mistake, the United States is fully supportive of Israel. राष्ट्रपति बाइडेन ने दो टूक कहा कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल का मजबूती से साथ देगा। हमले के बाद व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई। प्रेसिडेंट बाइडेन ने कमला हैरिस और अधिकारियों के साथ ईरान के हमले पर डिटेल में चर्चा की। तो बाइडेन के इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेट से भी बात हुई। उन्होंने गैलेट से एक दिन में दूसरी बार बात की। बाइडेन ने इजरायल को सैन्य मदद का भरोसा दिया और कहा कि इस संकट में अमेरिका हर स्थिति में इजरायल के साथ खड़ा है और दुश्मन को जवाब देगा। और ईरान के हमले के बाद नेतन्याहू का ऐलान, ईरान ने बहुत बड़ी गलती की है, ईरान को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, हमले का जवाब दोगुनी ताकत से देंगे। ईरानी हमले के बाद मिडिल ईस्ट में जंगी आग भड़क चुकी है। अब मिडिल ईस्ट में महाविनाश को कोई नहीं रोक सकता।
इजरायल ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि इसकी कीमत हर हाल में चुकानी होगी। 30 मिनट तक हुई तबाही के बाद इजरायल ने बदले का प्लान तैयार कर दिया है। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. המשטר באיראן לא מבין את נחישותנו להגן על עצמנו ואת נחישותנו לגמול לאויבינו. סינואר ודף לא הבינו זאת, נסראללה ומוחסן לא הבינו זאת, וכנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. הם יבינו. נעמוד בכלל שקבענו. מי שתוקף אותנו, אנחנו תוקפים אותו. ईरान के आर्मी चीफ की धमकी, इजरायल को प्रयोग भारी पड़ेंगे, इजरायल में सब कुछ तबाह कर देंगे, ये आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। ईरान पर हमला किया तो पछताना पड़ेगा। ईरान जो करता है वो कहता नहीं है। बता दें आपको, कल सुबह बयान तनाव घटाना चाहते हैं, इसको लेकर दिया गया। हमला नहीं करेंगे ये भी कहा गया, क्योंकि रात में एक्शन, एक साथ 200 मिसाइलें दाग दी गई। आज का बयान, जवाबी कार्रवाई पूरी, अभी और हमले नहीं होंगे। बड़ा सवाल इस बीच ये है कि कुछ और बड़ा होगा। ईरान क्या फिर से कुछ बड़े हमले कर चौंकाएगा? और देखिए, ईरान के हमले से पूरा इजरायल दहल गया है। ईरानी मिसाइलों के धमाके की गूंज इजरायल से अमेरिका तक पहुंच गई है। इजरायल ने साफ कह दिया है कि वो हिसाब पूरा करेगा। ईरान इसके लिए तैयार रहे। अमेरिका भी इजरायल की रक्षा के लिए एक्शन में आ चुका है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान कूद ही गया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने और हमास को मिट्टी में मिलाने के बाद ईरान बेचैन था। वो सीधे जंग में आने से बच रहा था। 1 अक्टूबर की रात ईरान ने इजरायल पर बारूदी बौछार कर दी। एक के बाद एक मिसाइल तेल अवीव से लेकर इजरायल के अलग अलग शहरों में गिरने लगी। ऐसे हमले होंगे इजरायल ने सोचा भी नहीं था। ईरान ने करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइल इजरायल पर दागी। ईरान ने फतेह मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। 102 टारगेट को हिट करने का दावा किया। आसमान में आग उगलती मिसाइलें और उनको नाकाम करने के लिए इजरायली सुरक्षा कवच आयरन डोम टकराते दिख रहे थे। इजरायल का आसमान ऐसा दिख रहा था मानो आतिशबाजी हो रही हो। तेल अवीव में एक के बाद एक बड़े धमाके हुए। पूरे इजरायल में अफरा तफरी मची रही। लोग बंकरों में पहुंच गए। करीब 30 मिनट तक ईरान बारूदी वर्षा करता रहा। ईरान ने करीब 2000 किलोमीटर दूर इजरायल को दलाया है, जिसका बदला वो जल्द लेगा, इसमें ईरान को भी शक नहीं। और बड़ी खबर ईरान के निशाने पर मोसाद मुख्यालय के पास गिरी मिसाइल। ईरानी हमले का लाइव वीडियो आया सामने। मोसाद हेडक्वार्टर के पास गिरती दिखी मिसाइल। ये तस्वीर आप देखिए, मोसाद का हेडक्वार्टर और उसके ठीक पास ये मिसाइल गिरती नजर आई है। तो मोसाद का हेडक्वार्टर भी ईरान के हमले पर था, यानी कि ईरान के निशाने पर था, जिसकी वजह से हेडक्वार्टर के पास ये मिसाइल गिरी है। और वहीं ईरानी मिसाइल से जबरदस्त तबाही मची है, ये खबर भी सामने आ रही है। ईरान ने एक साथ 200 मिसाइलों से हमला किया। मोसाद हेडक्वार्टर के पास बड़ा गड्ढा हुआ। ईरानी हमले के बाद बहुत बड़ा गड्ढा हुआ है। मोसाद मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर गिरी मिसाइल। तो इजरायल वर्सेस ईरान टारगेट पर मोसाद था, क्योंकि जो मोसाद हेडक्वार्टर है उसके बिल्कुल ठीक पास जाकर जो मिसाइल है वो गिरी। दावा क्या है ईरान का, आप जरा फटाफट देखिए। ईरान के निशाने पर मोसाद हेडक्वार्टर था। अब इसके सबूत आप समझिए। मोसाद हेडक्वार्टर से 1 किलोमीटर दूर मिसाइल गिरी है। जहां पर मिसाइल गिरी वहां पर बहुत बड़ा गड्ढा हुआ। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब वजह क्या है ईरान के इस हमले की? ईरान में मोसाद के ऑपरेशन से ईरान में काफी ज्यादा खौफ है। तेहरान में इस्माइल हानिया की हत्या का जो बदला लेना है वो भी इसमें शामिल था। लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी अटैक का प्रतिशोध भी ईरान की तरफ से लिया गया, इसलिए मोसाद हेडक्वार्टर को टारगेट पर लिया गया। इजरायल ईरान की जंग से जहां पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ गई है, वहीं ईरान के हमले के बाद कई हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। सबसे पहले देखिए इस वीडियो को। सड़क पर रात के अंधेरे में यह शख्स चल रहा है। इस शख्स को नहीं पता कि चंद सेकंड में इनकी जान जाने वाली। मिसाइल का टुकड़ा सीधे इनके ऊपर आ गिरा, जिससे मौके पर इनकी मौत हो गई। अब देखिए मिसाइल हमले के बाद की ये तस्वीरें।
धमाके के बीच लोग एक बार फिर से सहम गए। तेल अवीव में हर किसी को पिछले साल 7 अक्टूबर की यादें ताजा हो गईं, जब हमास ने इजराइल में कत्लेआम मचाया था। कुछ गाड़ियां जहां सड़कों के किनारे रुक गईं, वहीं कई गाड़ियां तेज रफ्तार में दूसरी तरफ जाती दिखी। वहीं ये तस्वीरें तेल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर की हैं। यहाँ भी मिसाइल हमले किए गए। हमले के बाद एक जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि तेल अवीव का सबसे सुरक्षित इलाका माना जाता है। तेल अवीव के साथ साथ वेस्ट बैंक के जेनिन में भी कई मिसाइल हमले की कोशिश की गई। हालांकि ईरान के इस हमले को इजराइल के आयरन डोम ने नाकाम कर दिया। दरअसल यहाँ ईरान ने इजरायली फोर्स को टारगेट करने की कोशिश की थी। और बड़ी खबर है, इजराइल ईरान के बीच भीषण जंग की आशंका बढ़ गई है। खामेनेई की इजराइल को हिब्रू भाषा में धमकी, ज़ायोनी शासन पर मजबूत और दर्दनाक हमले होंगे। यह हमला सिर्फ एक ट्रेलर भर था। ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, IRGC ने वॉर रूम से लाइव देखा ऑपरेशन। जानकारी मिल रही है, मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी और ब्रिगेडियर जनरल आमिर अली ने यह ऑपरेशन लाइव देखा। ईरान ने इजराइल पर दागी 200 से ज्यादा मिसाइलें। तो देखिए, 200 से ज्यादा मिसाइलों को दागने का जो दावा है वो ईरान कर रहा है। तो ईरान का ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2, इसके बारे में पूरी जानकारी आप देखिए। क्या है ये? इजराइल पर हमले के लिए इस ऑपरेशन को छेड़ा गया ईरान की तरफ से इजराइल के खिलाफ। हमले की इजराइल के खिलाफ जो वजह है वो क्या है? वजह है जवाब देना। दरअसल हानिया और हसन नसरल्लाह की हत्या का जो बदला लेना है, ये ईरान का मकसद था। 200 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागी गई हैं। गाजा, लेबनान में इजराइल के हमले का जवाब इस ऑपरेशन के जरिए दिया गया। अब खास बात आप समझिए, अप्रैल में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस को लॉन्च किया था इजराइल के खिलाफ। तब ईरान ने इजराइल पर 200 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों को दागा था, और अब इस बार ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 में 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ईरान के हमले के बाद पूरी दुनिया में कोहराम मचा है। इजराइल समर्थित मुल्कों ने ईरान के हमले की निंदा की है और चीन और रूस ईरान के साथ खड़े नजर आए। ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल के 102 इलाकों को दहलाने के बाद ईरान की संसद में जश्न मनाया गया। सांसदों ने नारेबाजी की। खामेनेई ने कहा कि नसरल्लाह की मौत का बदला ले लिया गया और अब इजराइल को और गहरे जख्म दिए जाएंगे। ईरानी हमले के बाद इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कह दिया कि ईरान ने बड़ी गलती की है और इन हमलों की कीमत उसे चुकानी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सेना को ईरानी मिसाइलों को मार गिराने का आदेश दिया और हमले पर व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठक बुलाई। ईरान के इन हमलों से पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने ईरान के हमले की निंदा की और कहा कि निर्दोष लोगों को खतरे में डाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल का साथ देने के बाद की तो कहा कि ईरान का हमला नाकाम रहा। ब्रिटेन के पीएम स्टारमर ने कहा कि ब्रिटेन इजराइल के साथ है और इसका समाधान निकाला जाएगा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि यह टकराव पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इजराइल को भी संयम बरतना होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका पर उकसाने का आरोप लगाया और कहा कि हम ईरान के साथ हैं। TV9 पर इजराइल का बदला प्लान एक्सक्लूसिव। ईरानी हमले का जल्द बदला लेगा इजराइल। 3 चरणों में हमला करेगा इजराइल, ये जानकारी मिल रही है। तो देखिए, अब ईरानी हमले का जल्द ही बदला लेगा इजराइल और कहा जा रहा है कि इसके लिए अब पूरा जो प्लान है वो भी तैयार कर लिया इजराइल ने। 3 चरणों में हमला करने की तैयारी है इजराइल की। और इजरायली बदले का प्लान क्या है, अब सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले चरण में टारगेट सैन्य ठिकाने, पावर प्लांट, गैस प्लांट, एयर डिफेंस सिस्टम, एयरबेस, ये पहले चरण में टारगेट पर हैं। उसके बाद सेकेंड फेज में ईरानी सत्ता के प्रमुख, सुरक्षा संगठन के प्रमुख भी टारगेट पर हैं और तीसरे स्टेज में न्यूक्लियर साइट अब टारगेट पर है। तो यह है इजराइल की पूरी रणनीति अब बदला लेने की। उत्तरी इजराइल पर फिर बमबारी हुई है। धमाकों से उत्तरी इजराइल के इलाके थर्रा उठे। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बारूदी बौछार की विध्वंसक तस्वीरें उत्तरी इजराइल की हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अब उत्तरी इजराइल को एक बार फिर निशाना बनाया। मेतुला, स्टुला समेत कई इलाकों पर बैक टू बैक रॉकेट दागे गए। देखिए आसमान में बारूदी प्रहार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें।
हिजबुल्लाह के इस घातक हमले के बाद नॉर्थ इजराइल में फिर से एयर सायरन बजने लगे। डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गए। हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट आसमान में ही नष्ट कर दिए गए। अब इजराइल में गिरी मिसाइल की इन तस्वीरों को देखिए। बीच सड़क पर ईरान की मिसाइल गिरी। हालांकि इस मिसाइल अटैक में कोई हताहत नहीं हुआ। सड़क पर गिरी मिसाइल से आग की लपटें उठती दिखी। मिसाइल के मलबे के पास आईडीएफ के सैनिक की चहलकदमी देखी गई। अब ईरान के हमले में तबाह हुई इस इमारत को देखिए। मिसाइल अटैक के बाद इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। इमारत का मलबा चारों तरफ बिखरा पड़ा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तबाही का मंजर कलेजा चीर देने वाला है। अब ईरान के हमले का एक और वीडियो देखिए। रिहायशी इलाके पर मिसाइल से विध्वंसक हमला किया गया। ईरान की इस मिसाइल को इजराइल का मिसाइल सिस्टम रोकने में नाकाम साबित हुआ।